तो दोस्तों आज हम देखते हैं टॉप 10 मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स इन लुकिसा। हमने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर की लिस्ट तो देख ली है और अब देखते हैं टॉप 10 मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। और हाँ, ये लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग है और चैप्टर नंबर 518 तक के अकॉर्डिंग है। तो 10th नंबर पर है एली चैंग। हाँ, यह बंदा इंटेलिजेंट के मामले में भी मेरी लिस्ट में 10th पोजीशन पे आता है। अब एली को सबसे नीचे रखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं एली से हेट करता हूँ, नहीं। पर भाई हमें इसके ज्यादा फिर से नहीं पता है आईक्यू के, और इसके ऊपर वाले बंदे इससे ज्यादा आईक्यू शो कर चुके हैं। तो नेक्स्ट 9th नंबर पे मैंने दो लोग को रखा है, जिन चैंग एंड जेम्स। जिन चैंग शायद से कुछ लोगों को याद होगा क्योंकि अब के चैप्टर्स में सिर्फ मारदार ज्यादा हो रहे हैं, वैसे कमजोर लोग को याद कर पाना मुश्किल होता है। जिन चैंग पहले ये के हाउस का लीडर हुआ करता था और जब जोहान आता है तो इसकी पूरी गैंग को पीट कर अपने अंडर में ले लेता है। और तब से जिन चैंग जोहान को एंड में जाकर विट्री करने का डिसाइड करता है और अपने के हाउस के मेंबर को बोलता है कि तुम लोग बाहर में रहकर के हाउस गैंग को बरकरार रखना। और 3 साल बाद जब जिन चैंग अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है तो जे हाई के लोग आए थे बुरे लोग से फाइट करने के लिए, पर जिन चैंग के तगड़े प्लानिंग की वजह से ये लोग आपस में भिड़ जाते हैं। वास्को विंचिन से भिड़ जाता है, जे होंग लोगन ली से, और जैक ली एसबी डैनियल से, और एली ओली वैंग से। और जेस को भी धोखा मिल जाता है और जोहान को खुद गॉड डॉग वाले बिट्रे कर देते हैं और जिन चैंग की तरफ आ जाते हैं। और ये बंदा चारों मेजर क्रू के साथ काम कर चुका है, गॉड डॉग में जोहान के साथ, बिग डील में जेरी के साथ, और हॉस्टल गैंग में ओली वैंग के साथ, और अब वर्कर्स के साथ काम करने में लगा है। और इसका प्लानिंग करने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। तो दूसरा है जेम्स। हाँ, ये जेम्स ली नहीं है, ये मेंटल जेम्स है। हाँ, ये बंदा थोड़ा पागल है पर समझदार है, और जिन चैंग इतना मेहनत करके प्लान बनाया था और जेम्स बहुत आसानी से इसके सारे प्लान्स को क्रैक कर लिया था। और जब हम इसे आखिरी बार देखे थे तो ये हॉस्टल गैंग खोलने की फिराद में था और बच्चों के साथ निकल पड़ता है। नेक्स्ट 8th नंबर पर है जिनो पार्क। और जिनो पार्क के बारे में बताया जाता है कि जिनो पार्क गैंग वगैरह में इन्वॉल्व होने से पहले पूरे टाइम किताबों में ही खोया रहता था, और ये एक मेडिकल जीनियस भी है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि एक डॉक्टर को कितना दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट 7th नंबर पर है चार्ल्स चोई। और इसका दिमाग का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि ये अपने पीछे कोई भी दुखता सबूत नहीं छोड़ता, जो भी उसे काम दिया जाता है पूरा क्लीन करता है। और अपने दिमाग के दम पे ही चार्ल्स गैब्रियल की फिस्ट गैंग का सेकंड हैंड कमांडर बन जाता है। नेक्स्ट 6th नंबर पर है जी चैंग क्वैक। कहा जाता है कि सारे फर्स्ट जनरेशन किंग में से जी चैंग सबसे स्ट्रॉन्ग किंग थे, पर यार मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक फर्स्ट जनरेशन किंग को जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो है, पर जी चैंग को बाकी किंग से अलग बनाती है वो है इसका इंटेलिजेंट। और अभी तक दिखाया गया फर्स्ट जनरेशन किंग में से तो इसका ही आईक्यू ज्यादा है। 5 नंबर पे है सैमुअल स्यू। सैमुअल जब से अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना सीखा है तब से ये बंदा अलग ही प्रोडक्ट माल बनता जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सैमुअल जिस तरह से अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करता है तो सैमुअल अपने दिमाग के पहिए को भी सही पटरी पे ला सकता है। और जब से लुकी समय गैंग वगैरह इन्वॉल्व होना शुरू हुआ था ना, तब से ये बंदा किंग बनने के फिराद में था। तुम्हें तो याद ही होगा वर्कर्स के 4th एफिलिएट में सैमुअल का कुछ प्लान पता लगा था कि सैमुअल को किंग बनना है, और अब उसकी हरकतें देखकर लगता है कि ये बंदा मजे मजे में ही किंग बन जाएगा। नेक्स्ट 4th नंबर पे मैंने दो लोग को रखा है, एक है सिंतारो और एक है यूजिन। और अगेन हम पावर लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, बस आईक्यू लेवल को काउंट कर रहे हैं। और मैंने सिंतारो को यूजिन के साथ 4th नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों के पास एक ट्विन ब्रदर्स भी है। एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है तो दूसरा मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, और दोनों एक बड़े गैंग का लीडर भी है। और सिंतारो प्री जनरेशन में अपने आईक्यू का इस्तेमाल किस तरह से करता है इसके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना पता है उस हिसाब से सिंतारो बैटल फील्ड में फाइट से ज्यादा दिमाग से जीतना पसंद करता है। और यूजिन ये है द अपॉर्चुनिटी जीनियस, वर्कर्स के चेयरमैन जिसके 4 एफिलिएट है, और वर्कर्स के एक और ब्रांच भी है जो यूजिन के बैकअप प्लान के लिए है। और यूजिन को पता होता है कि लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना होता है, इसने अपने दिमाग के दम पे ये सभी के एल लगा दिए होते हैं। जेम्स भी एडमिट करता है कि चार्ल्स चोई अगर एविडेंस मिटाने में माहिर है तो यूजिन छोटे से छोटे क्लू से पूरा सुराग ढूंढ निकाल सकता है। नेक्स्ट 3रे नंबर पर है ओजी डैनियल पार्क। ज्यादातर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट डंप होते हैं, और अपना डैनियल भी पहले ऐसा ही था, पर जब से उसे दूसरी बॉडी मिली है तब से डैनियल काफी बदल चुका है। लाइक इसने अपने स्कूल में टॉप किया था और एक पेपर दिलाने के बाद तुरंत दूसरे पेपर की तैयारी में लग जाता था। और एंजॉन आर्क में एसपी डैनियल इसने सिर्फ एक बार मैप को देखा था और अपनी ओजी बॉडी में उठकर मैप का पूरा प्लान एक्सिक्यूट किया था। और इसे 3रे नंबर पर रखने का एक और रीजन भी है कि अपने डैनियल पार्क को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है और बहुत जल्दी से ग्रो करता जा रहा है, और आईक्यू के मामले में भी सबको सरपास कर सकता है। और दूसरे नंबर पे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे को रखा है,
कोजी ये है द हैकिंग जीनियस। कोजी भले ही फाइट करने में उतना खास ना हो पर आईक्यू के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। और डैनियल लोग जब गैंग वगैरह में एंटर नहीं किए थे तब से ये बंदा हैकर बनकर बैठा हुआ था और सभी कैरेक्टर्स इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो अपना कोजी भी जरूर और भी ग्रो किया होगा। और अब के ज़माने में मतलब इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोजी जैसे लोगों का दबदबा अलग ही लेवल पर होगा। अगर ये बंदा अपने हैकिंग का गलत इस्तेमाल करने लग गया तो पूरा सिस्टम फाड़ सकता है। हाँ यार सही बात। और नंबर 1 पे किसको रखने वाला हूँ ये तो तुम सभी को पता होगा। नंबर 1 पे और कोई नहीं जेम्स ली ही है। आई थिंक इसके बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि जेम्स ली क्या क्या कर सकता है। ये द लेजेंड है फर्स्ट जनरेशन का, द जीनियस, द प्रोडिजी जेम्स ली। और ये शुरुआत से ही सभी लोगों को किसी चेस के प्यादी की तरह यूज कर रहा था। चाल से गैब्रम किम की मौत का एविडेंस मिटवा देता है, गन से बिना फाइट किए उससे रेड पेपर ले लेता है और बुसान में अपने अलाइट को बुसान के किंग से भिजवा देता है। और अब ये पॉलिटिक्स में भी एंटर करने वाला है और इसके बाद इसके पास मनी पावर, लीगल पावर भी आ जाएगा। और अभी फिलहाल के लिए जेम्स ली नंबर 1 की पोजीशन पे है आईक्यू के मामले में। तो यही थी मेरी टॉप 10 मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स की लिस्ट लुकिज्म से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सानरा।